Hello bachcho, let's read the question. The question says that a ball floating on water is pushed slightly into water and released. Explain in detail what type of motion it would execute. यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बॉल है जो वाटर की सरफेस पर तैर रही है। तो हम उस बॉल को क्या कर रहे हैं कि उसको पुश कर रहे हैं वाटर के अंदर। जब उसको पुश कर रहे हैं और फिर रिलीज कर रहे हैं तो आपको बताना है कि यहाँ पर किस तरीके की मोशन हो रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, जो हमारी ब्योयंसी फोर्स होती है वो क्या करती है, वो बॉल को ऊपर की तरफ पुश करती है। यानी इस लिखी कि ड्यू टू ब्योयंट फोर्स ड्यू टू buoyant force, water pushed the ball in upward direction। ब्यूएंट फोर्स की वजह से जो वाटर होती है बॉल को वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या करती है, पुश करती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि एक बॉल है जो वाटर की सतह पर फ्लोट कर रही है और हम उसको पुश कर रहे हैं। यानी कि हम उस पे क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो हम उस पे जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉल कहाँ जाएगी, बॉल नीचे की तरफ जाएगी, यानी कि वाटर के अंदर जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लगेगी। सो द वर्क डन बाय अ फोर्स to push the ball down resides as potential energy। वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अप्लाई करने के बाद रिलीज भी कर रहे हैं। तो जब हम इस फोर्स को हटा लेंगे तो बॉल क्या हो जाएगी, बॉल ऊपर की तरफ पुशअप होगी, वाटर उसको पुशअप करेगा ऊपर की तरफ। तो वहां पर कौन सा फोर्स लगेगा, हमारा ब्यूएंट फोर्स लगेगा। When the force is removed, जब फोर्स क्या होगा, रिमूव किया जाएगा, the ball pushed up due to buoyant force। buoyant फोर्स की वजह से यहाँ पर बॉल ऊपर की तरफ पुशअप हो जाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि काइनेटिक एनर्जी जो बॉल की हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड काइनेटिक एनर्जी of the ball increases। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी रिलीज इंक्रीज हो जाएगी। तो जैसे ही बॉल हमारा सरफेस पर पहुंचेगा ब्यूएंट फोर्स जीरो हो जाएगा। as soon as ball reaches the surface, जैसे ही बॉल सरफेस पर पहुंचेगी तो जो हमारी ब्यूएंट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ब्यूएंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जैसे ही वहां पर ब्यूएंसी फोर्स लगना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी अगर गेन हुई है तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी गेन हमेशा ही हुई रहेगी, वो वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसी एनर्जी की वजह से बॉल क्या हो जाएगा, बॉल अपनी स्पीड को गेन करेगा। सो ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी
ball goes beyond the surface due to its गेंड स्पीड, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को बढ़ने का मतलब क्या होता है कि स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की वहां पर बढ़ने लगती है ड्यू टू इट्स गेंड स्पीड। तो जैसे ही बॉल अब ऊपर की तरफ जाएगी तो वहां पर ग्रेविटी भी तो रहती है, तो ग्रेविटी उसको क्या करेगी, उसको नीचे की तरफ फिर खींच लेगी, उसको पुल कर लेगी। सो एज सून एज इट गोज अप ग्रेविटी पुल्स इट डाउनवर्ड। ग्रेविटी क्या करेगी, उसको उसको नीचे की तरफ क्या कर लेगी, पुल कर लेगी। तो जब नीचे की तरफ पुल कर लेगी तो वो वापस से सरफेस पर आएगा कुछ स्पीड के साथ, एंड इट returns to surface with some speed, कुछ स्पीड के साथ वो सरफेस पर आएगा। और इसी तरीके से वो क्या करेगा, वो लिक्विड के अंदर भी चला जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉल एक बार ऊपर की तरफ जा रही है, बॉल फिर नीचे की तरफ आ रही है, फिर बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, फिर बॉल नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाए है, ऑसिलेशन हो रहा है अप एंड डाउन। इट इज ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन। बॉल यहाँ पर क्या कर रही है, अप एंड डाउन ऑसिलेट कर रही है। और फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, अब ये हमेशा फॉरएवर ऑसिलेट तो करेगी नहीं, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स भी रहता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ टाइम बाद बॉल रेस्ट पोजीशन पे आ जाती है, तो ऑसिलेट कर रहा है अप एंड डाउन। तो यहाँ पर कौन सा मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर मोशन हो रहा है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो हियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, simple harmonic motion is present। तो यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से जो बॉल है आपकी वो ऑसिलेट कर रही है अप एंड डाउन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।